हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में आपको जो वर्कशीट दी गई है प्रतिभा पर मूल्यांकन की, उसका हम हिंदी का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, आंसर मिलेगा, जो आपको मिली है ऐसे ही बिल्कुल सटीक आंसर इसमें मिलेगा आपको। सबसे पहले देखो, खंड आ में आपको क्या दिया गया है कि आपको एक गद्यांश दिया गया है। चंदन में जंगल में एक चंदन का वृक्ष था, इस तरह का, और उसको पढ़ के जो है आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें, और जो आपको वर्कशीट दी गई उसमें भी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। उसके आधार पर आपको इधर देखो, सुगंध शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो बच्चों, सुगंध शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्गंध। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आप आसानी से छांट सकते हैं। निर्वाह शब्द का अर्थ बताइए। तो निर्वाह शब्द का अर्थ हो जाएगा व्यतीत करना। ठीक है, या खर्च करना। ठीक है, अच्छा, व्यतीत करना, खर्च करना नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वाह करना यानी व्यतीत करना। ठीक है, सच्चे दोस्तों में से कौन सी भावना होती है। तो बच्चों, त्याग की भावना होती है सच्चे दोस्तों में। मतलब वो एक दूसरे के लिए त्याग कर सकते हैं। ठीक है, वस्तुओं का हो चाहे व्यवहारिक हो। चंदन पलाश से हमने क्या सीखा। तो चंदन पलाश से हमने सीखा है आपसी प्रेम करना। क्या करना, आपस में प्रेम करना। मार्ग शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो मार्ग शब्द का सही अर्थ हो जाएगा रास्ता। निम्न शब्दों में से बहुवचन वाला कौन सा है। तो देखो, लड़का एक वचन है, पेड़ एक वचन है, और तना। तो ऑप्शन नंबर जो फूलो यानी सी है वो बहुवचन है, तो ऑप्शन नंबर सी आप सही कर देंगे। पहरेदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चों, दार जो है ना वो, तो वो ऑप्शन, क्योंकि प्रत्यय जो है पीछे लगाया जाता है। ठीक है, मोर की सुंदरता देखते ही बनती है। वाक्य में सुंदरता है तो बच्चों भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा, सुंदरता। लघुत्तरीय आ गए हैं। नीचे दिए गए चित्र, आपको एक चित्र दिया होगा और चित्र के माध्यम से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 9 है कि दिखाए गए चित्र में कुल कितने पात्र हैं। तो बच्चों, दिखाए गए चित्र में कुल 4 पात्र हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, चित्र देखकर इसमें हो रही घटनाओं का अनुमान लगाइए। तो देखो, चित्र किसी साहूकार के घर का है जिसमें कोई व्यक्ति मटके में वस्तु लेकर गिरवी रखने या बेचने के लिए आया हुआ है। चित्र का अवलोकन करके कोई कविता या कहानी लिखिए। देखो, कहानी, एक साहूकार था, वह सोने चांदी का व्यापार करता था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, वह बहुत गहने पहनती थी। लोग साहूकार के पास पैसे की कमी के कारण अपनी वस्तुएं बेचने या गिरवी की रखने आया करते थे। साहूकार उन वस्तुओं को कम दाम देता था और लोगों को ठगता था। इस तरह साहूकार बहुत धनवान बन गया, गरीब व्यक्ति गरीब बन गए। एक बार किसी भले आदमी ने साहूकार की शिकायत पुलिस से कर दी। पुलिस ने साहूकार को आकर जो कहा, साहूकार नहीं मानता है तो जेल बंद कर दिया जाएगा। तब से साहूकार सुधर गया। ठीक है, कविता। अब कविता, एक तधन्ना साहू सोने चांदी का करता था व्यापार, उसने फैलाया ऐसा जाल जिससे हो गया था वो माला माल। ठीक है, कविता भी दी गई है उसी के आधार पर। मटकी में क्या रखा होगा। तो मटकी में हीरे जवाहरात रखे होंगे। हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें अपने देश के लिए सबसे पहले तो बहुत अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 5 पेड़ लगाने चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। हम सभी लोगों की सार्वजनिक संपत्ति की भी सुरक्षा करनी चाहिए। अगला है, पेड़ पौधों का हमारे पर्यावरण में क्या महत्व है। देखो, तो वह हमारे जीवन में किस तरह उपयोगी हैं। देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा, पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जंतुओं के लिए श्वसन क्रिया हेतु प्राणवायु ऑक्सीजन प्राणों से ही होती है ना, पेड़ों से ही। पेड़ पौधे वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। सूर्य की तेज गर्मी से सभी लोगों को तथा अन्य पशुओं को छाया भी देते हैं। बस इतना ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। त्योहार आने पर बच्चे खुश क्यों हो जाते हैं। तो देखो, त्योहार आने पर बच्चे सबसे अधिक खुश क्योंकि होते हैं, क्योंकि त्योहारों में बच्चों को आनंद उठाने, मौज करने एवं खेल कूद के काफ़ी अवसर मिलता है। बच्चों को त्योहारों में नए नए कपड़े, तरह तरह के पकवान एवं कई तरह की मिठाइयाँ सामग्रियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो अगला क्या है, आपकी शाला में आयोजित किसी एक दिन का बाल सभा का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो देखो, हमारे विद्यालय में दिन शनिवार को बाल सभा आयोजित हुई। बाल सभा होने के 1-2 दिन पहले ही गुरुजी ने कौन कौन से कार्यक्रम किसके द्वारा किए जाएंगे यह निर्धारित किया। बाल सभा के दिन वाद विवाद प्रतियोगिताएं, बहुत मजा आया। मोहन ने कई तरह के पशु पक्षियों की आवाज़ निकाली। गीता ने राष्ट्र देश की राष्ट्रभक्ति गीत गाया। राजू ने चुटकुले सुनाए। कुछ बच्चे नृत्य करना चाह रहे थे किंतु समय की कमी के कारण नहीं हो सका, तो अगली बाल सभा में होगा। और गुरुजी द्वारा भी कुछ कहा गया। इस तरह बाल सभा हम सभी को बहुत आनंद आया। तो ये जो है आपका कंप्लीट होता है। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ जल्दी। टेक केयर।